Hello guys, hope you all are doing good. Well, first of all, thank you so much for all your love and support that you show in previous video. Well, I assure you all that I will upload the videos on a regular basis, means in a gap of 2-3 days or in a better way too. Like you all know, I'm new here and I'm not much familiar with this editing and video or all that stuff. So it could take me some time to improve myself. Well, please cooperate guys, I will definitely do my best. Let's come on to the topic. Well, in the last 2-3 days I have received some messages that please make some video on the study tips. Then this video is especially for study tips. हम ना अपनी रोज़ की लाइफ में कई बार बोलते हैं ये चीज़ कि लाइक आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग दिस वर्क, आई विल डू दिस लेटर ना, प्लीज़ अभी छोड़ दो, अभी नहीं करना, मैं बाद में ही कर लूँगा। और कभी कभी तो होता है ना कि भाई सुबह कर लेंगे। पेपर के टाइम में मैं क्या बताती हूँ, जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना उसमें बहुत होता है कि मतलब कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, सिलेबस होता है, पहले इतना कुछ कभी ध्यान नहीं दिया, अगले दिन पेपर है, चलो इतना भी कर लिया, बाकी का जितना बचे वो सुबह कर लेंगे। और पता है सुबह उठते ही आधा घंटे पहले है, इतना मतलब रात को तुम देर तक पढ़ोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें वो नींद चाहिए। बस थोड़ी देर 5 मिनट कब आधे घंटे में बीत जाती है ना, कुछ नहीं पता होता। मेन चीज़ क्या है, यू शुड स्टिक टू दिस स्टेप्स और दिस वे आई एम टेलिंग यू नाउ। नहीं तुमने सुन के छोड़ दिया तो इसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तुम रोज़ ही सुनते होगे, तुम्हारे घर वाले बताते होंगे, हर कोई तुम्हें बताता होगा, इवन तुम खुद भी जानते होगे, लेकिन जब तक तुम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जो फर्स्ट चीज़ है कि हमें कब पढ़ना चाहिए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू वेदर यू वांट टू स्टडी इन मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द नाइट। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। वेल, नाइट में पढ़ने से क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप सोते हो ना, सोने से पहले आपका माइंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फ्यूचर इमेजिनेशन इतनी करता है माइंड। तो पता है क्या, रात को हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि अब तो कल सुबह उठ के ना ये काम पक्का करना है, इतना कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। ख्याली पुलाव बनाना होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा, उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो अगर आप उस टाइम पढ़ते हो ना तो मे बी आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिले। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आर यू अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन, ओके। और सुबह की रही बात, उसमें क्या होता है, सब कुछ शांत होता है, फ्रेश न्यू डे स्टार्ट होता है, सब कुछ फ्रेश होता है, तो आपके अंदर भी ना एक अच्छी एनर्जी आती है, गुड एनर्जी होती है। तो आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में चीज़ें रह जाती हैं और भी अच्छा होता है। अब देखना आपको है कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है और आप कौन से टाइम में पढ़ के बहुत इफ़ेक्टिवली अपने काम को कर सकते हो। चलो पता चल गया कि आपको किस टाइम पढ़ना है। सेकेंड थिंग आती है मैपिंग द सिलेबस। यू जस्ट नीड टू मैप द सिलेबस सो दैट यू गेट अ रफ आइडिया दैट हाउ आर यू गोना डू दैट वर्क, लाइक ओके। वेल, जब आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस इतना, आपने रफ आइडिया ले लिया कि अच्छा इतने टाइम में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से मैं करके अपने काम को कर लूँगा, स्ट्रैटेजी बन जाएगी ये। नाउ कम टू ऑन द थर्ड वन। वेल, जस्ट डू इट द वर्क। आपने अपना टाइम सेलेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया आपको करना क्या है, अब उसे कर डालो, बिल्कुल भी मत रुको। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ठीक है करना है, जोश में कुछ ज़्यादा ही मत कर जाना, पता चला जितना पीछे पड़ा था वो भी दिमाग से गया। एक्चुअली ना हम सबके सब प्लान बनाने में बहुत माहिर होते हैं, दिमाग जो है ना बहुत सारे, इतनी जो इस जैसी चीज़ ना आज तक है नहीं कोई। 1 मिनट में आप यहाँ पे हो, 1 मिनट में आपको कोरिया, जापान, कहीं पर भी ले जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी जो इतना पावरफुल है ना, तो इसको सही जगह पर लगाओ। और प्लान तो बना लेते हो ना, एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा उसको। सो जस्ट एग्जीक्यूट योर प्लान। कब अगले दिन का वेट क्यों करोगे, बिकॉज वी ऑल नो, जो हम कह रहे हैं ना कि भाई कल कर लेंगे काम, बाद में कर लेंगे, वो टुमारो कभी नहीं आता है। तो उस काम को जो तुमने डिसाइड किया है उसे अभी कर डालो। नाउ हियर कम द फोर्थ वन। वेल, आई एम नॉट फुली श्योर अबाउट दैट, इट इज़ अबाउट टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल अगर आपको उससे बेनिफिट होता है तो आप ज़रूर बनाइए, बहुत इफेक्टिव वे में बनाइए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले उससे। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, एक्चुअली होता क्या, हम टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन मान लो तुमने बनाया कि 2 से 3 बजे तक तुम्हें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चलो तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, लेकिन उस टाइम में तुम्हें मम्मी ने बुला लिया, घर पे कोई आ गया, कुछ भरोसा तो नहीं है ना, तो वो टाइम तो तुम्हारा गया।
अब तुम उस टाइम को कंपनसेट करोगे, कैसे एडजस्ट करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा फिर बाकी का शेड्यूल तो बिगड़ गया ना। तो टाइम टेबल आई थिंक इतना इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लगता है आप अच्छे से कर सकते हो तो आप ज़रूर टाइम टेबल बनाओ। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट कंट्रोल योरसेल्फ, कीप अवे योरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। भाई डिस्ट्रैक्शंस होती है, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? ये तुम्हारा फ़ोन, लैपटॉप, ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। मुझे भी बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है इनसे। आप पता है लोग कहते हैं कि अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, नेट ऑफ कर दो, वही कुछ नहीं आएगा। लेकिन पता है क्या, जब तुम ऐसा कर देते हो ना तो कहीं ना कहीं मन में रहता है किसी का मैसेज तो नहीं आया होगा, और पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, बार बार ध्यान उस साइड जाता है। तो माइंड डाइवर्ट ही तो नहीं होने देना, एक जगह फोकस करना है हमें अपना माइंड। तो इसको यूँ नहीं है कि फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, वहाँ दूसरे कमरे में रखा है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कंट्रोल करना सीखो, और एक दिन में नहीं आती है कंट्रोल करना अपने आप को, वो आप सबको भी पता है। तो जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करो और आगे बढ़ो, वो काम आपका ज़रूर हो जाएगा। 6th पॉइंट इज़ अबाउट कि आप जो नोट्स कैसे बनाओगे आप। तो देखो मेरी मानो तो जो नोट्स है बनाओ, उस सब्जेक्ट को चूज़ करो जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता है। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप अभी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को टाइम दोगे कि तो नो डाउट कि टाइम लगेगा, लेकिन ना वो हो जाएगा। और जब लास्ट में अगर थोड़ा सा भी टाइम बचता है, जो तुम्हारी इजी चीज़ें लगती हैं वो तब भी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पहले ही सोचोगे, पहले होता क्या है कि मेरे साथ तो बहुत होता है कि सोचते क्या है कि अच्छा ये वाला डिफ़िकल्ट पार्ट है, अभी नहीं, इसको बाद में करूँगा, अभी तो डिफ़िकल्ट है, तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। और इजी वाले को हम क्या सोच के छोड़ देते हैं, अरे ये तो इजी है, लास्ट के 2 मिनट में भी पढ़ लिया तो हो जाएगा, और कुछ नहीं होता है। फिर वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, और कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे गलती ना करें, और जो डिफ़िकल्ट चीज़ों से आप पहले करें तो वो आपको जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, और ईजी चीज़ों को जो आपकी फेवरेट लगती हैं उसे आप सेकंड करें। तो अपने काम को प्रायोरिटाइज करना ये मेन चीज़ है। एंड द 7th पॉइंट इज़ दैट कि प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करो। एक चीज़ नहीं आ रही है, हाँ उसके लिए जो थ्योरी वाले पार्ट के लिए क्या है, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ बुक खोलो, सिर्फ एक थोड़ी रीडिंग लगा लो। यूँ नहीं है कि आपको जो पढ़ रहे हो आपको समझ में आना चाहिए, इतना कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ लो। तो जब आप दोबारा पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपके माइंड में थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से जाएंगी। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ही फोकस करके पहली बार में ही पढ़ना है, सिर्फ नॉर्मली रीडिंग करो, ठीक है। और प्रैक्टिस करते जाओ, जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा करो, तो आपको एक कमांड हो जाएगी और आपकी जो स्पीड है वो भी अच्छी हो जाएगी। नाउ 8th पॉइंट इज़ दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। यूँ नहीं भाई पढ़े ही जा रहे हो, अरे सब्र करो, थोड़ा सांस ले लो, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ब्रेक लेने, बीच में हाइड्रेटेड रहना है, और खाना ऐसे खाना है। वो पढ़ाई के टाइम ना फूड्स में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तुम्हें ना नींद आ जाती है खाना खाने के बाद। तो ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स लाइक, ठीक है, जो तुम्हें एनर्जी दे, थोड़ा जगा के रखे ना पढ़ते टाइम, प्लीज़ उन चीज़ों को थोड़ा ग्रैब करो। 9th चीज़ है कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखो अपने पास। जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतने ज़्यादा तुम पजल हो जाओगे कि अब ये भी करना है, वो भी करना है, कैसे होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रेफरेंस बुक आप रख सकते हो, अपनी NCERT फॉलो करो, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसे छोड़ना नहीं है। और रेफरेंस बुक भी अगर आपका मन करता है तो करो, लेकिन उससे पहले आपकी NCERT कंप्लीट होनी चाहिए। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपने, ठीक है, जो मैं बातें बता रही हूँ आपने फॉलो करी, 1-2 दिन फॉलो करी फिर छोड़ दी, 1 हफ्ते भी फॉलो करी और आपने छोड़ दी ना, तो जितना भी आप लोगों ने गेन किया है ना वो सारा बह जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, टच में रहना ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंसी में रहोगे, कंसिस्टेंटली अपने ये काम को ये फॉलो करोगे, इन चीज़ों को, तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और आपको फ्यूचर में ना बर्डन और बोरिंग चीज़ें जैसी कुछ नहीं होगा, और आपका सारा काम आसानी से हो जाएगा। Thank you guys, it's all over. Well, please stick to these tips guys, otherwise it will be of no use. Well, stay safe guys and take care of your family. Have a good day.